मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए पुलिस प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं, जिसके चलते प्रदेश भर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन बड़वानी जिले के अंजड़ में प्रशासन की उदासीनता का मामला सामने आया है, जहां एक जिनिंग संचालक एक के बाद एक सरकारी जमीन पर कब्जा करने में जुटा है। वहीं जिम्मेदार प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय हाथ पर हाथ धरा बैठा है। दबंग जिनिंग संचालक की मनमानी आई सामने। आम रास्ते की सरकारी जमीन पर किया कब्जा। शिकायत करने पर दी जान से मारने की धमकी। उनको यहाँ से वो सामने बैठे हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया और बहुत से बोलेंगे नहीं, उनका खोपी इतना है कि भग जाएंगे। इसी कारण मेरे पे जानलेवा हमला भी हो रहे हैं और मेरे को कभी भी मेरी हत्या हो सकती है और यही आदमी करवाएगा। आखिर जिम्मेदार प्रशासन क्यों बना हुआ है मौन? सत्ता और पैसे का रसूख अंजड़ नगर में एक जिनिंग संचालक के सिर चढ़कर बोल रहा है। दबंगाई के चलते जिनिंग मालिक ने न सिर्फ आम रास्ते की जमीन पर कब्जा कर लिया, बल्कि पंचायत द्वारा बनाए निस्तार तालाब में भराव कर करीब 1 एकड़ जमीन पर निजी स्कूल की बाउंड्री वॉल खड़ी कर दी। एक दलित युवक द्वारा पूरे मामले की शिकायत करने पर उसको जातीय सूचक शब्दों से अपमानित कर जान से मारने की धमकी दे डाली। साकेत जिनिंग अंजड़ के संचालक सुनील पाटीदार पर एक दलित युवक ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की थी। इस पर दोनों का विवाद हो गया था। दोनों पक्षों ने अंजड़ थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। युवक ने कॉटन व्यापारी पर धनोरा गांव जाने वाले रास्ते और तालाब किनारे रहने वाले आदिवासियों को वहां से खदेड़ कर तालाब की करीब 1 एकड़ जमीन हथियाने का आरोप लगाया है। मामला उजागर होने के बाद पंचायत ने भी अतिक्रमण की शिकायत पुलिस को की थी, पर कोई कार्रवाई न होने से उसके हौसले बुलंद है। यहाँ पूर्व में निस्तार तालाब था और यहाँ जो बसावट थी इनको उठा के उधर भगा दिया अपने पावर और दादागिरी पैसे के दबाव से। ये साकेत जिनिंग का मालिक है सुनील विठल मामा पाटीदार, जो साकेत जिनिंग का मालिक होने के साकेत स्कूल का भी मालिक है। इसने यहाँ पे अतिक्रमण करा और फ्रंट पे भी एक नाला ही है जो साइड से जाता है, वो नाला भी पहले तिरछा था, यूँ था, तो उसको यूँ दबा के दीवार बना के करीब इसमें इसको अगर सही नपती करे तो 1 एकड़ के समथिंग है, जिसकी शिकायत और FIR भी सरपंच पूर्व में कर चुका है। परंतु अब पावर का ये धनोरा पंचायत है, उनको यहाँ से वो सामने बैठे हैं, वहाँ शिफ्ट कर दिया और बहुत से बोलेंगे नहीं, उनका खोपी इतना है कि भग जाएंगे। इसी कारण मेरे पे जानलेवा हमला भी हो रहे हैं और मेरे को कभी भी मेरी हत्या हो सकती है और यही आदमी करवाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी से, और जब जब सरकार में आता, पावर में आता, ये अपने पावर का इस्तेमाल कर गरीब। भारतीय जनता पार्टी ये पद कुछ नहीं है, पैसे हैं, पद वद कुछ नहीं है, पैसा है और पैसा इसी प्रकार से। वहीं पुलिस का कहना है कि कॉटन व्यापारी और दलित युवक के विवाद की शिकायत अंजड़ पुलिस को मिली है। फिलहाल दोनों के आवेदन की जांच की जा रही है। सूरजमल पिपलिया द्वारा 15-20 दिन पूर्व एक आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन की जांच की गई है। आवेदन में सुनील पाटीदार के खिलाफ उसने आवेदन दिया है कि सुनील पाटीदार ने उसे गाली गलौज करी है और जान से मारने की धमकी दी है और एट्रोसिटी से संबंधित हाँ जातीय शब्दों का प्रयोग किया, तो जांच की जा रही है। मैडम सुनील मामा ने भी आवेदन दिया है? हाँ, उनने भी एक आवेदन दिया है। दोनों की जांच जारी है। सुनील ने क्या आरोप लगाया सूरज पर? सूरज पे आरोप लगाया कि सूरज वीडियो वायरल किया है कि सुनील पाटीदार कपास के टैक्स से चोरी करता है। धनौर पंचायत ने भी गांव की ओर जाने वाले आम रास्ते और तालाब की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ ठहराव प्रस्ताव पास कर पूरे मामले की शिकायत 5 साल पहले की थी, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि शिकायत मिलने पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं।
और जो आप बोल रहे कि साकेत जिनके जो भी समक्ष में जो अतिक्रमण किया है वो हमारे अभी समक्ष कोई शिकायत वगैरह नहीं है, तो वो उसका हमने कोई अभी तक लोड नहीं लिया। जो पिछले जो कार्यकाल थे उसमें ऑब्जेक्शन वगैरह आया तो उन्होंने जो भी इस ठहराव प्रस्ताव में दिया वो हम स्वीकार करते हैं। पिछली ग्राम पंचायत में हाँ, जो भी ठहराव प्रस्ताव दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं कि भाई दिया है। तो हालांकि हमें ये नहीं मालूम है कि वो उन्होंने दिया है कि नहीं दिया, अभी हमारे पास वो सबूत अभी नहीं है। नहीं, वो तो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में मौजूद है ना। तो ग्राम उसमें होगा तो आपको वो तो हम दे सकते हैं। बाकी अभी हमारे कोई ऐसा ये नहीं आया था, गांव वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो हमने उसका कोई लोड नहीं लिया। ये क्या आम रास्ता, आम रास्ते ये पहले आम रास्ता था, गोया रास्ता जिसको बोलते हैं। जो बसावट अभी बची है उसका रास्ता अलग से निकाल दिया, तो वो रास्ता अभी बंद हो गया है। तो वो जो बसावट के रास्ते से सीधे आते हैं वो रास्ते पर अभी आ नहीं रहे, तो वो ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि अतिक्रमण कहाँ तक है, क्या है, ये हमें अभी कोई पता नहीं। ऑब्जेक्शन आएगा उस समय हम देखेंगे, हम पटवारी से भी उसका जो भी निराकरण है हम करवाएंगे बराबर। आप जो भी आप वो उसका डिसीजन लोगे हम मंजूर करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि प्रदेश भर से भूमाफियाओं को खदेड़ने वाली शिवराज सरकार के आदेश के बाद जिनिंग संचालक के खिलाफ प्रशासन कड़ा कदम उठाता है या नहीं। बड़वानी से रजनीश हेनेटा की रिपोर्ट।